मित्रों, आज मैं आपको एक अद्भुत रहस्य सुनाने जा रहा हूं कि आखिर स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि सतयुग में घटित एक ऐसी दिव्य कथा है जिसका उल्लेख देवताओं और अर्षियों के संवादों में मिलता है। कथा का आरंभ तब होता है जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उसी समय लक्ष्मी जी ने बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, स्त्रियों को ही मासिक धर्म क्यों सहना पड़ता है? यह पीड़ा उन्हें क्यों दी गई? और यदि कोई पुरुष इस अवस्था में स्त्री के साथ संबंध बनाए तो उसे क्या परिणाम भोगना पड़ता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके घर में धन समृद्धि का वास होता है। विष्णु जी ने कहना शुरू किया, यह घटना सतयुग की है। उस समय एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम कालकेय था। उसका स्वभाव उग्र था और वह हर समय युद्ध के लिए तैयार रहता था। धीरे धीरे वह वृत्रासुर के साथ मिलकर इतना शक्तिशाली हो गया कि देवताओं का भी अस्तित्व संकट में पड़ गया। असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं के अस्त्र शस्त्र उनके सामने निष्प्रभावी सिद्ध होने लगे। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार करने लगे। ब्रह्मदेव ने ध्यानमग्न होकर कहा, हे इंद्र, असुरों को परास्त करने का उपाय है। तुम्हें तुरंत महर्षि दधीच के पास जाना होगा। वे अपनी अस्थियों से तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे और उन्हीं अस्त्रों के द्वारा वृत्रासुर का वध संभव होगा। देवगण तुरंत महर्षि दधीच के आश्रम पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महर्षि, लोक कल्याण के लिए कृपा कर हमें अपनी हड्डियों का दान दीजिए। महर्षि दधीच बिना एक क्षण गंवाए संसार के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। उनकी हड्डियों से देवताओं ने कई अस्त्र बनाए, जिनमें सबसे शक्तिशाली था वज्र। यह वज्र इंद्र को प्रदान किया गया। फिर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवगण आकाश से अस्त्रों की वर्षा करने लगे। अग्निदेव की ज्वाला असुरों को भस्म करने लगी। वरुण देव की वर्षा से वे डूबने लगे। कई दिन तक यह भयानक युद्ध चलता रहा। अंततः इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आए। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि तीनों लोग कांप उठे। अंत में इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया और वृत्रासुर वहीं धराशायी हो गया। लेकिन जैसे ही वृत्रासुर का वध हुआ, उसके शरीर से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। यह था ब्रह्महत्या का पाप, क्योंकि वृत्रासुर ने अपने जीवन काल में अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। इसलिए उसके नाश के साथ ही यह पाप इंद्र के भीतर प्रवेश कर गया। इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें भारी अपराध बोध हुआ और वे तुरंत ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले, हे प्रजापिता, मैंने धर्म की रक्षा के लिए वृत्रासुर का वध किया है, फिर भी ब्रह्महत्या मेरे भीतर समा गई है। कृपा करके मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे इंद्र, ब्रह्महत्या का यह पाप अत्यंत प्रबल है। इसे नष्ट करना संभव नहीं, लेकिन मैं इसे 4 भागों में बांट देता हूं और प्रत्येक भाग को अलग अलग स्थान दूंगा। इसके बाद ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या को 4 हिस्सों में विभाजित किया। पहला हिस्सा अग्नि को दिया गया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य यज्ञ में आहुति नहीं देगा उस पर यह पाप चढ़ेगा। दूसरा हिस्सा जल को प्रदान किया गया। ब्रह्मदेव बोले, जो मनुष्य जल को अपवित्र करेगा, उसमें थूकेगा या मलमूत्र त्याग करेगा, उसके शरीर में यह पाप प्रवेश करेगा। तीसरा हिस्सा वृक्षों और पौधों को दिया गया और कहा गया, जो बिना कारण वृक्षों को काटेगा उस पर ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। अब चौथे हिस्से की बारी आई। ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और आदेश दिया कि वे इस हिस्से को स्वीकार करें। अप्सराएं चिंतित होकर बोली, हे प्रभु, यदि हम इसे स्वीकार करेंगे तो हमें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। कृपया हमें इससे मुक्ति का उपाय भी बताइए। ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे अप्सराओं, जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, तब यह पाप उसके भीतर प्रवेश करेगा। इस प्रकार ब्रह्महत्या का यह हिस्सा तुम्हारे शरीर में स्थायी रूप से रहेगा और इसी कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म सहना पड़ेगा। तभी से यह नियम चल पड़ा कि स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। भगवान विष्णु ने यह कथा सुनाकर माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यही कारण है कि रजस्वला स्त्री को स्पर्श करना अथवा उसके साथ संबंध बनाना ब्रह्महत्या का पाप माना जाता है। जो पुरुष ऐसा करता है वह स्वयं पाप का भागी बनता है। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे यह अद्भुत रहस्य बताया। मैं भी आपको वचन देती हूँ कि जो स्त्री मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करेगी या अपने पति के साथ संबंध बनाएगी,
मैं उसके घर में कभी निवास नहीं करूंगी। ऐसे घर में दरिद्रता और अशांति का वास होगा। मित्रों, यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कुछ विशेष नियमों का पालन करने की आज्ञा दी गई है। ये केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी है। तो मित्रों, ये थी वह गूढ़ कथा कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है और इसके पीछे कौन सा श्राप कार्य करता है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अवश्य आगे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरिविष्णु लिखें और साथ ही ऐसे ही और रोमांचक धार्मिक प्रसंग सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।